हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं पहली बार आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूं। वैसे आप जानते होंगे मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा आपको और ज़ीरो टू हीरो लेवल तक आपको ले जाने का प्रयास करूंगा। तो आइए हम मैथ्स की शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद किए। मैं आप सभी को मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूं, तो आइए हम गणित की शुरुआत करते हैं। और इस गणित की शुरुआत बेटा कहाँ से होती है? अंक से। कहाँ से होती है बेटा? गणित की शुरुआत अंक से होती है। अंक को इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट, और ये अंक बेटा स्टार्ट होते हैं कहाँ से? 0 से, और चलते जाते हैं कहाँ तक बेटा? 9 तक। यदि मेरा क्वेश्चन आपसे ये हो कि इन अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर कितना होगा? सर 0 से लेकर जब हम 9 तक काउंट करेंगे, गिनेंगे, तो ये कुल कितने हो जाएंगे? 10। तो ध्यान रखिएगा, अंकों की कुल संख्या 10 होती है। ध्यान रखना बेटा कि जब दो या दो से अधिक अंक एक साथ मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? संख्या का। किसका निर्माण होता है बेटा? संख्या का। तो ध्यान रखना, अंकों से मिलकर संख्याएं बनती हैं। अंकों से मिलकर क्या बनती है बेटा? संख्याएं। और इन संख्याओं में सबसे पहली जो संख्या है वो हम पढ़ेंगे बेटा प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। और इस प्राकृत संख्या को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? नेचुरल नंबर। मुझे एक बात बताइए, इस नेचुरल का पहला जो अक्षर है वो क्या है? आप बोलोगे सर नेचुरल जो है इसका पहला अक्षर कैपिटल एन है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्राकृत संख्या को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल एन द्वारा डिनोट किया जाता है। और इस प्राकृत संख्या की शुरुआत बेटा कहाँ से होती है? 1 से। कहाँ से होती है? 1 से। 1 2 3 4 ऐसे चलती जाती है कहाँ तक? अनंत तक। सर ये अनंत क्या होता है? तो अभी फिलहाल इसको छोड़िए, मैं आपको बताऊंगा ये अनंत क्या होता है। आपको अभी फिलहाल ये ध्यान रखना है, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। ध्यान रखना, ये जो प्राकृत संख्याएं हैं ये सभी की सभी कैसी होती है? पॉजिटिव, धनात्मक। दे आर पॉजिटिव। अगली हमारी संख्या आती है बेटा पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसको होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। इसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल W द्वारा डिनोट करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है बेटा कहाँ से? 0 से। कहाँ से होती है मेरे बेटा? 0 से। 0 1 2 3, और ये चलती जाती है कहाँ तक? अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। बात आई समझ में? प्राकृत संख्या की सर शुरुआत होती है 1 से, जबकि पूर्ण संख्या की शुरुआत होती है कहाँ से? 0 से। तो यहां से एक जीरो टू हीरो क्वेश्चन बनता है, मतलब बड़ा मजेदार क्वेश्चन यहां से बनता है। और वो क्वेश्चन ये होता है कि इस प्राकृत संख्या के अंदर यदि मैं किसको शामिल कर दूं बेटा? 0 को। यदि इस प्राकृत संख्या के अंदर 0 को शामिल कर दिया जाए तो वह एक बन जाती है। क्या बन जाती है? देखिएगा, क्या इन दोनों में अब कोई फर्क रहा क्या? नहीं सर, ये भी 0 से स्टार्ट है, ये भी 0 से स्टार्ट है। तो इस प्राकृत संख्या के अंदर मैं 0 को मिला दूं तो वह एक बन जाती है कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। बात आई ना समझ में? तो ध्यान रखना, प्राकृत संख्या में 0 को शामिल करने पर वह एक पूर्ण संख्या बन जाती है। अगली संख्या आती है बेटा हमारी कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। ये जो पूर्णांक संख्याएं हैं बेटा
प्लस की भी होती है और माइनस की भी होती है। सर बीच में किसको बिठाएं? जीरो को। ध्यान रखना, जीरो के इस तरफ मतलब दाएं तरफ, मतलब RHS साइड मतलब राइट हैंड साइड जो संख्याएं होती है वो कैसी होती है? धनात्मक, मतलब प्लस की संख्याएं इधर होती है। जबकि सर जीरो के इस तरफ मतलब बाएं साइड, लेफ्ट हैंड साइड में जो संख्याएं होती है वो किसकी होती है बेटा? माइनस की। तो बात आई होगी समझ में। पूर्णांक जो संख्याएं होती हैं वो प्लस की भी होती हैं और माइनस की भी होती हैं। जीरो के इस तरफ जो होती है संख्याएं वो धनात्मक होती हैं। कैसी संख्याएं होती है? धनात्मक। और धनात्मक का मतलब प्लस की संख्याएं। और ये वाला जो पक्ष है इसको हम बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आप नहीं बोलना चाहते हैं तो इसको बोल सकते हैं आप दायां। और जीरो के इस तरफ जो संख्याएं होती है वो कैसी होती हैं बेटा? ऋणात्मक। कैसी संख्याएं होती हैं? ऋणात्मक। आप इसको बोल सकते हैं माइनस की संख्या। कौन सी संख्या बेटा? माइनस की संख्या। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं LHS साइड या बायां पक्ष। बात आई होगी समझ में। बड़ी सिंपल सी बात थी। गणित की शुरुआत अंक से कर दी, अंकों से संख्याओं का निर्माण कर दिया। और संख्याओं में सबसे पहली प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 से होती है, जबकि पूर्णांक संख्याएं प्लस की भी होती है और माइनस की भी होती है। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। हाँ बेटा, अभी मैंने आपसे कहा था अनंत के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए अनंत की भी कहानी। इस अनंत के बेटा कई सारे नाम होते हैं। जैसे हमारा विद्यालय में अलग नाम होता है और घर पर कुछ और कहा जाता है, उसी प्रकार इस अनंत के भी कई नाम होते हैं। उन नामों की सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। इस अनंत का एक नाम होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित। बस सर यही नाम है? नहीं बेटा, एक नाम और है इसका, अनिर्धारित। और इसका चिन्ह आप सभी को पता ही है, ये वाला इसका साइन होता है यू। ठीक है, तो देखिए इस अनंत की उत्पत्ति कहां से होती है? इस अनंत की उत्पत्ति करते हैं। मान लीजिए कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है और उस संख्या के बटे में मतलब नीचे क्या बैठ जाए? 0, तो उसका मान क्या होता है? अनंत। किसी भी संख्या के नीचे यदि 0 बैठ जाती है तो उसका मान क्या होता है? अनंत। मतलब किसी भी संख्या के नीचे 0 यदि बैठ जाती है तो उसको क्या बना देती है? हीरो। हीरो का मतलब अनंत। या आप इसको यूं भी कह सकते हैं, किसी भी संख्या के अंदर, किसी भी संख्या के अंदर किसका भाग लगा दिया जाए? 0 का, तो उसका मान भी क्या होगा? अनंत। बात आई ना समझ में। जैसे C4 एग्जाम्पल मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। पहला एग्जाम्पल है हमारा 17 और इस 17 के बटे में बेटा क्या है? 0, तो इसका आंसर क्या होगा? 17/0 मतलब एक संख्या है और उसके बटे में क्या बैठ गया? 0, तो इसका आंसर आपको पता है क्या होगा? अनंत। तो बात आई ना समझ में। किसी भी संख्या के नीचे यदि 0 बैठेगी तो उसका मान क्या होगा? अनंत। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, 1246/0। तो आपने देखा 1246 के बटे में कितना बैठ गया? 0। और सर किसी के बटे में मतलब नीचे 0 बैठ जाती है ना, तो उसका मान क्या हो जाता है? अनंत। उसी प्रकार अगला एग्जाम्पल है हमारा, थर्ड एग्जाम्पल। जैसे मेरे पास एक संख्या है 127, इसके अंदर मैं भाग देता हूं किसका? 0 का। 127 के अंदर जब 0 का भाग देते हैं तो क्या आएगा? तो सुनिएगा मेरी बात बड़े गौर से। 127 इज डिवाइड बाई 0। क्या बेटा मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या? 127/0। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। कैसे? तो देखिए इधर ये 127 है। ध्यान रखना, किसी संख्या के बाद यदि भाग का चिन्ह है तो भाग के चिन्ह के बाद वाली संख्या उसके कहां जाती है? बट्टे में। कहां जाती है? बट्टे में। और किसी भी संख्या के बट्टे में यदि 0 आ जाता है तो उसका मान क्या होता है? अनंत। बात आई ना समझ में। तो इसको राइट डाउन कीजिए पहले।
फिर आगे चलते हैं हम। अनंत के बारे में पढ़ लिया। किसी भी संख्या के नीचे यदि जीरो बैठेगी तो उसका मान अनंत होगा, या किसी भी संख्या के अंदर हम जीरो का भाग लगाएंगे तो भी उसका मान कितना होगा, अनंत। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, कभी कभार हमसे पूछ लिया जाता है, यदि सर किसी भी संख्या के अंदर किसका भाग लगा दें हम, एक का, किसका भाग लगा दें, एक का, तो उसका मान क्या होगा। तो ध्यान रखना बेटा, किसी भी संख्या के अंदर एक का भाग लगा दिया जाए तो आंसर क्या होगा, दी गई संख्या, जो संख्या थी ना सर वही उसका आंसर होगी। सी फॉर एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन कभी कभी हमको फंसाने के लिए पूछ लिया जाता है, और जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर पाते कि ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, जैसे मैंने लिखा 127 और इसके बट्टे में कितना लिख दिया, एक, तो इसका आंसर क्या होगा सर, आंसर क्या होगा सर, किसी भी संख्या में एक का भाग लगाएंगे तो दी गई संख्या ही हमारा क्या होगी, आंसर। दी गई संख्या क्या थी बेटा, 127, तो आंसर भी क्या होगा, 127। अगला एग्जांपल, मैंने कहा सर 127 के अंदर किसका भाग लगाओ आप, एक का। सर बड़ा इजी है, 127 में भाग देना है हमको सर, किसका, एक का। तो कैसे करोगे बेटा, ये भाग के चिन्ह के बाद वाली संख्या कहाँ जाती है, पहले वाली संख्या के नीचे। और सर अभी आपने बताया था किसी भी संख्या में एक का भाग लगाते हैं तो आंसर क्या होती है हमारी, दी गई संख्या, तो आपका आंसर होगा 127। कल हम एक बेसिक सा टॉपिक और स्टार्ट करेंगे, भाजकता के नियम। ये गणित का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है माना जाए तो। और उसके बाद मैं आपकी बॉक्स मतलब किताब स्टार्ट करूंगा, तो इसको पहले आप लिखेंगे, पहले तो एक बार आप वीडियो देखेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद दोबारा वीडियो को चलाएंगे और उसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे। बात आई ना समझ में? तो आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर योरसेल्फ।